हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप दोनों मैरिड हैं लेकिन अलग अलग स्पाउस हैं और उनसे आपके बच्चे भी हैं, तब ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या डाइवोर्स लेकर आप दोनों को अपने ट्विन से मिल लेना चाहिए? यानी कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, और आपके अलग अलग स्पाउस हैं और अलग अलग स्पाउस से आपके बच्चे भी हैं। तब ऐसी हालत में आपको करना क्या चाहिए? देखिए, मेरे से अगर आप पूछेंगे और सही एडवाइस चाहिए होगी तो मैं तो यही कहूँगी कि डू नॉट एंड योर मैरिज। जानबूझ के मत कीजिए। अगर आपका रिश्ता, जिस शादी में आप हैं, ठीक ठाक चल रहा है, वो अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, नाम है, मान सम्मान है, सब कुछ है, तो प्लीज़ मैरिज को इस तरह से एंड ना करें। और नंबर 2, डू नॉट एक्सपेक्ट हिम और हर टू एंड हिज मैरिज। क्यों? क्योंकि ये ठीक बात नहीं होगी, बीच में आपके बच्चे पिसेंगे। मेरे सामने ही एक ऐसा केस आया था कि जिसमें दोनों मैरिड थे, दोनों ट्विन फ्लेम थे, वो श्योर थे कि हम ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन दोनों के 3-3 बच्चे थे। अब बताइए, दोनों अगर मिल जाते हैं तो उन 6 बच्चों का क्या हाल होगा? और जो जो अपने स्पाउस को छोड़ेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे? उनके साथ तो धोखा हो जाएगा ना, जीते जी, जानबूझ के, बिना कुछ किए। मतलब वो तो इनोसेंट है, तो उनके साथ उनकी फीलिंग क्या? देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये फिजिकल यूनियन के लिए नहीं बनी है, ये त्याग के लिए बनी है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि त्याग सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को करना है या मैस्कुलाइन को करना है। यहाँ त्याग की बात सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के थ्रू ये हो रही है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन त्याग आपको अपने बच्चों की वजह से करना पड़ेगा, अपने स्पाउस की वजह से करना पड़ेगा। ये बात अलग है अगर आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं, कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, और आपके साथ रह ही नहीं पा रहे, आप उनके साथ रह ही नहीं पा रहे हैं। वो ना आपको खाना देते हैं, ना कपड़ा देते हैं, ना मकान देते हैं, बेसिक नीड आपकी कंप्लीट नहीं करते। मान लीजिए आपकी वाइफ है, वो कभी खाना ही नहीं बनाती है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है, इधर उधर की किट्टी पार्टी गॉसिप में लगी रहती है, खाना भी आप ही बनाते हैं, आप हस्बैंड ने, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और आपके बच्चों को भी वो टेक केयर नहीं करती हैं। ऐसे ही सेम आपके दूसरे जगह स्पाउस में, ट्विन फ्लेम के, उसका हस्बैंड उसे नहीं देखते हैं, उसके बच्चों की टेक केयर नहीं करते हैं, कभी पीटीएम में नहीं जाना, कभी खाना नहीं देना, हमेशा झिड़कते रहना, खाना फेंक देना, थालियाँ फेंक देना, गुस्सा करना, अब्यूज़ करना, उसके पेरेंट्स को अब्यूज़ करना, उसको अब्यूज़ करना, सड़क पर, रोड पर, पार्टीज़ में अब्यूज़ करना, फिजिकली भी। देखिए, ये बहुत ज़्यादा गंदा साइन है। ऐसे में तो जिया नहीं जाता है, ऐसे में तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म है। यहाँ पर आप स्टेप उठा सकते हैं कि हाँ, अब मुझे डाइवोर्स लेना चाहिए बच्चों की भलाई के लिए। वहाँ बच्चों की भलाई होगी, यहाँ नहीं हो पाएगी। अगर दोनों के स्पाउस ठीक ठाक हैं, अच्छा खाते कमाते हैं और थोड़ा बहुत प्यार भी करते हैं, ये मत सोचिए कि ट्विन फ्लेम अगर आप हो गए हैं तो अब आपको ट्विन फ्लेम के साथ ही 3D वर्ल्ड में रीयूनाइट होना है। इसके लिए ये जर्नी बनी ही नहीं है। बहुत बार मैं कहती हूँ, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये ईश्वर से को प्राप्त करने की जर्नी है। ईश्वर कौन? ऊपर कहीं बैठा है ईश्वर? पहली बात तो बता दूँ, ये अर्थ गोल है और ये घूमती रहती है। जब ये चारों तरफ घूम ही रही है तो ऊपर नीचे क्या है? हम ऐसे ही कहते हैं, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला। ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ब्रह्मांड का कितना बड़ा हिस्सा कहाँ और है, कहाँ छोर है, कुछ पता है? आज तक साइंटिस्ट भी नहीं ढूंढ पाए हैं। फिर हम क्यों कहते हैं ऊपर वाला? ये जस्ट ऐसे ही वर्ड्स बना रखे हैं हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने। यूं ही है ये कोई साइंटिफिक वो नहीं है कि ऊपर ही रहता है भगवान। भगवान कहीं ऊपर नहीं है, भगवान हमारे अंदर है, ईश्वर हमारे अंदर है, डेविल और एविल सोल सब हमारे अंदर है। तो जब हम प्योर सोल हैं, थोड़ा साथ में डेविल भी है, तो हमें ये देखना है कि हमें अपनी एविल सोल को जगाना है या अपनी प्योर सोल को जगाना है। किसको ज़्यादा हाईलाइट करना है, किसको ज़्यादा एनहेंस करना है, किसको ज़्यादा एनरिच करना है। तो यहाँ अब देखिए, मैरिड हैं, बच्चे हैं, ठीक ठाक सब चल रहा है, तो प्लीज़ एंड मत कीजिए मैरिज को, और ना ही अपने ट्विन फ्लेम को ये कहें कि उसको डिवोर्स दे दे, मेरे साथ आ जाए। ये मत करें। तो फिर क्या करें? अपने ट्विन फ्लेम से बात करते रहें, क्लियर करें इस मैटर को कि प्लीज़ अपना अपना रहिए, और एक
प्यार बना रहे, अनकंडीशनल लव बना रहे, इसमें फिजिकल रियूनियन की बात है ही नहीं। और अपने गोल पर फोकस रहें आप दोनों ही, आपका जो गोल है 24/7 जो आप करना चाहते हैं वो करें। नंबर 3 है कि अपनी मैरिज को तो ना करें, ना ही उसको कहें। नंबर 4 ये है कि अपने ट्विन फ्लेम को भी ये ना कहें कि भाई आपको ये करना चाहिए वो करना, फोर्स ना करें किसी भी तरह से। आप अवेकन हुए हैं, आपको मालूम है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, बस आप प्यार से रहें, अपने अपने स्पाउस अपने बच्चों के साथ रहें, क्योंकि आपके स्पाउस का भी सोल है, आपके बच्चों की भी सोल है। क्यों सबकी ज़िंदगी ख़राब करनी? क्योंकि आपको गॉड ने इस रिलेशनशिप में उनके बच्चों के साथ भेजा ही इसलिए है क्योंकि आपको आपके रिलेशंस, कार्मिक रिलेशंस आपको निभाने हैं। कार्मिक इन द सेंस लेन देन का रिलेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पास्ट लाइफ का रिलेशन अभी पिछले जन्म का ख़त्म तो हुआ नहीं है, इसलिए तो उनके साथ और उनके साथ बच्चे भी हुए हैं आपके। तो उन बच्चों को रेज करना, अपने स्पाउस को प्रेज करना, ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस 3D वर्ल्ड में करंट सिचुएशन में नहीं लेते हैं तो आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके बच्चों के लिए। आप सोच के देखिए, आप दोनों अपने अपने बच्चों के लिए सोच के देखिए, क्या करेंगे ऐसे में, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, प्लीज़ टेक केयर कीजिए, मेडिटेशन योगा कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, अपने बच्चों का और अपने स्पाउस का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।